हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास 12th का इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले जाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं आधारिक संरचनाएं, मतलब किसी अर्थव्यवस्था को आधार देना। कोई अर्थव्यवस्था को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। अब कैसे आप एक अपना घर बनाते हो तो उसको सबसे पहले नींव रखनी पड़ेगी। अगर आप नींव नहीं रखोगे तो आपका मकान जो है चरमरा कर गिर जाएगा। तो इसलिए ऐसे ही अर्थव्यवस्था है, अगर इसकी आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती, ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ले लेते हो, जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें है रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, आपका हाईवे है, सड़कें हैं, मेट्रो है, हवाई जहाज है। तो ये सब चीजें जो हैं ये किसी भी अर्थव्यवस्था को विकास में बहुत जरूरी है। और इसी तरह से दूसरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आ जाती है हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग। अगर कोई उत्पादन करना है, देश का विकास करना है, तो उसकी अगर जनसंख्या स्वस्थ नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो एबिलिटी ऑफ वर्क नहीं रहेगा, काम करने की क्षमता नहीं रहेगी। अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी यही होगा। तो इसलिए हेल्थ का होना, एजुकेशन का होना और हाउसिंग, ये तीसरी लिए बहुत जरूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। आप अगर हेल्दी हैं तो आपकी वर्किंग एबिलिटी बढ़ेगी। आपकी जो अगर कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो साउंड हेल्थ है तो आप काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। ऐसे ही एजुकेशन, अगर एजुकेशन ना हो तो जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाने के लिए इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो दो चीजें हमने देखी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम ये देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, डेवलपमेंट में किस प्रकार सहायक है। तो देखिए, पहला जो हम ले रहे हैं पॉइंट, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर हो गया। अगर एग्रीकल्चर में सिंचाई की सुविधाएं ना हो, अगर सड़कें ना हो, तो कैसे किसान जो है काम करेंगे, फसलों को उगाएंगे। और अगर फसलें हो भी गई तो उन्हें बिना सड़कों के, बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कैसे वो बाहर पहुंचाएंगे, शहरों में पहुंचाएंगे। ऐसे ही जो सेकेंडरी सेक्टर है जहां पर इंडस्ट्री है, अगर वहां पर भी रोड्स नहीं है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है, अगर रेलवे नहीं है, हाईवे नहीं है, सड़कें नहीं है, तो वो कैसे जो है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। अगर प्रोडक्शन कर लिया तो उसको खुद को भी आना जाना, दूसरे को भी आना जाना, तो ये कैसे होगा। और टर्शरी सेक्टर जैसे होटल इंडस्ट्री है, जैसे कि टूरिज्म है, जब तक अच्छी सड़कें नहीं है, अगर मान लो पहाड़ों पे जाना है और टूर टूर के लिए टूरिस्ट आता है, उनको तो अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो कैसे होगा। तो इन सब के लिए अगर इनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उत्पादन को बढ़ाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। फिर आप ये देखिए, ये वाला इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। अगर अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे रोड्स होंगे, तो जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित होगा। तभी तो वो अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाएगा। और इससे मार्केट जो है बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने माल को पूरे हिंदुस्तान में, चाहे तो विदेशों में भी ले जा सकते हैं, वहां से मंगवा भी सकते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। और एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशों से निवेश भी तभी होगा जब वहां के लोग यहाँ पर आकर अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो इसीलिए करना चाहेंगे। यहाँ पर अगर लगाएंगे तो रोजगार बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी। लेकिन तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया होगा, चाहे सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो। फिर
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन और हेल्थ है, ये एबिलिटी टू वर्क को बढ़ाते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क को बढ़ाते हैं। और आउटसोर्सिंग है, बाहरी देशों से हमें काम मिलता है, कॉल सेंटर वगैरह आपने देखने होंगे। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन होने से ही, जैसे आपने देखा कि ये मोबाइल हैं, आपके लैपटॉप हैं, ये आईटी इंडस्ट्री में तो बूम आया है। तो अगर ये है तो डेवलपमेंट है। आप देखिए कि अगर कोरोना आ गया तो आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी। तो ये सब कैसे हो पॉसिबल हो पाया? आईटी इंडस्ट्री से हमारे जगह जगह मोबाइल के टावर्स लगे हुए हैं, हमारा इंटरनेट चल रहा है, तो आराम से हमारा जो काम है वो तेजी से हो पा रहा है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में दो आते हैं, हेल्थ। तो ये हेल्प्स टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी आप काम कर पाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। और एफिशिएंसी, ये लिखा है इधर, इंक्रीजेज फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो ये मेंटल एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, फिजिकल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और आप काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी हमें मिली थी 1947 में, उसके बाद इन्होंने 1951 से डाटा दिया है कि किस प्रकार से हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हेल्थ सर्विसेज जो है हमारी बढ़ी हैं। हमारे देश में पहला इन्होंने दिया कि डेथ रेट जो है गिर गया। पहले बहुत ज़्यादा लोग बीमारियों से, हैजा हो गया, कॉलरा हो गया, टीबी हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, उसके इंतजाम नहीं थे, हेल्थ सर्विसेज बहुत कम थी। तो जो है अब जो है जो डेथ है वो 27 पर थाउजेंड से 6.7% पर थाउजेंड रही। तो ये एक अचीवमेंट है। फिर है रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। जो बच्चे 1 साल से कम है उनका डेथ रेट भी बहुत कम हुआ है। 146 पर थाउजेंड था 1952 में, जो घट के हो गया 34। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ गई, 32 साल से हो गई 68.3। क्योंकि पहले लोग जागरूक भी नहीं थे, ना तो कोई हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी मोटी बीमारियों को समझ ही नहीं पाते थे, सिम्टम्स को नहीं समझते थे, तो इसलिए वो कभी चेक नहीं कराते थे। लेकिन आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, इसलिए ट्रीटमेंट, अब हमारे अस्पताल भी बहुत ज़्यादा है, डिस्पेंसरीज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ट्रीटमेंट भी बढ़िया हो रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, जीवन प्रत्याशा बढ़ गई। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, टीबी, कॉलरा, इस पे कंट्रोल हो गया। अब हम मतलब पहले जो टीबी से तो एक ऐसे ही था कि बहुत लोग मर जाते थे, कोई ट्रीटमेंट था नहीं, लेकिन अब जो है उन सब पे हमने कंट्रोल ले लिया। और डिक्लाइन इन मॉर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5। तो ये भी जो है पहले 146 के करीब था, अब 61.4 हो गया। हम ये देख रहे हैं थोड़ा सा कि हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस क्या क्या बढ़ा। तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरीज बहुत मशरूम की तरह फैल गई हैं। शहरों में तो बहुत ज़बरदस्त है। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उन पर हमने सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया है, और अब हैं भी नहीं। मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए हैं, और गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एसओबी सेंटर हैव इंक्रीज इन ग्रेट एक्सटेंट। मतलब गांव गांव में ये सब हैं। और प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 80% तो प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें कॉलेजेस भी हैं, डायग्नोस्टिक भी है, और मेडिकल सर्विसेज तो हैं ही। तो इस तरह से हमारे देश में हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन अब हमारे सामने क्या चुनौतियां, हेल्थ से रिलेटेड क्या चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं?
तो पहला तो है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस। हमारे देश में हेल्थ सर्विसेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 1 टियर 2 टियर 3 टियर लेते हैं। गांव में तो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और सब सेंटर है। यहाँ पर एक डॉक्टर है, एक नर्स है, और जो लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं और छोटा मोटा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हल्का फुल्का। बहुत अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। और आप जानते हैं कि हमारे देश में 60 to 65% गांव ही है। तो वहां पर जो है हेल्थ सेंटर है, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक सेंटर्स नहीं है। फिर वहां पर फैली रहती कम्युनिकेबल डिजीज है, जो छूत छात की, HIV एड्स भी अभी काबू नहीं आया है, अभी इस पे और बढ़ता जा रहा है। और पुअर मैनेजमेंट, हेल्थ पर्सनल आर लेस देन रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ सेंटर्स। अभी भी डॉक्टर्स की हेल्थ सेंटर्स में कमी है, चाहे वो गांव है चाहे वो शहर है। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने हॉस्पिटल है, इन सब की कमी है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो 80% हेल्थ सर्विसेज दे रहा है, और वो हर जगह, शहरों में सब जगह है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और इस वजह से जो गरीब आदमी है वो वहां से इलाज नहीं करवा पाता। उसे फिर या तो शहरों में जाना पड़ता है, या फिर वो जैसे एम्स वगैरह सफदरजंग यहाँ आए, दिल्ली आए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आना जाना भी, रहने की व्यवस्था नहीं है, बहुत कुछ है, तो वो प्रॉब्लम हुई रहती है। और जो हॉस्पिटल्स हैं, इनका अपकीप, पुअर मेंटेनेंस नहीं, साफ सफाई नहीं है इनका। हॉस्पिटल का ही कचरा बाहर पड़ा कई बार, कई जगह, हर जगह की बात नहीं है, पर मेंटेनेंस अच्छी नहीं है। और साफ सफाई, जैसे मैंने कहा, सैनिटेशन भी अच्छा नहीं है, कचरे वगैरह की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने जाना कि हमारा जो हेल्थ सर्विसेज है हमारे देश में, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना। तो बच्चों, अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और पिछले वीडियोस भी मैंने 12th के और 11th के भी दे रखे हैं, उनको ज़रूर देखें, आपको ज़रूर हेल्प होगी। थैंक यू।